वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास लर्निंग मस्ट गो। आज हम ईवीएस का 5वां लेक्चर करेंगे जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं और इनसे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहला पेड़ हम देखेंगे खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है इसका मतलब है इसको कम पानी की आवश्यकता होती है या इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। और इसकी जो छाल है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसकी छाल जो है वो दवाई बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इस पेड़ पर जो फलियाँ लगती हैं, जो उसकी फ्रूट्स हैं यानी कि फलियाँ, उसकी सब्जी बनाई जाती है, उनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा जो पेड़ है हमारा वो है रेगिस्तानी ओक, जो कि हमारी बुक में एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। क्या कुछ दिया है इसके बारे में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है तो आपका आंसर होगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, इसकी जड़ें ज़मीन में कम से कम 30 पेड़ों की लंबाई तक जाती हैं। यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो 30 पेड़ यानी कि अपने ही 30 गुना लंबाई तक ज़मीन के नीचे जाती हैं। यानी कि जिसकी जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक नीचे जाती हैं और जड़ें इतनी नीचे जाती हैं जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाएं। जड़ें इतनी गहराई तक जाएंगी जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाएं। और पानी पे जब ये जड़ें जो पानी की गहराई तक पहुंच जाएंगी तो इनका काम होगा, ये जो जड़ें हैं वो पानी को सोख कर अपने तने में जमा कर लेंगी। जो जड़ें क्या काम करेंगी? इसके पानी को सोख कर अपने तने में जमा कर लेंगी। और पानी की कमी होने के कारण वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालकर, पतला छेद करके उसमें पाइप डालकर और इसका पानी निकाल कर उसका प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई लगभग कक्षा की एक दीवार के बराबर होती है और वह इस पेड़ पर पत्ते बहुत ही कम होते हैं। देखिए इसकी जो लंबाई को डिफाइन किया गया है यहाँ पर, वो कक्षा की एक दीवार से किया गया है। यहाँ पर कक्षा की एक दीवार ही क्यों ली गई है? क्योंकि आप जानते हैं जो एनसीईआरटी है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को महत्व देती है। इसीलिए यहाँ पर जो बच्चों को समझाने और बच्चों की रुचि को आकर्षित करने के लिए, रुचि को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? कक्षा की एक दीवार से इसकी लंबाई को कंपेयर किया गया है। तो इसकी जो लंबाई है वो कक्षा की एक दीवार के बराबर होती है। वह इस पर पत्ते बहुत ही कम होते हैं। इस पर क्या? पत्ते बहुत ही कम होते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे और इनसे बनने वाले क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे या आप देंगे। अगला देखें जो है, अगला पेड़ हमारा यहाँ पर बरगद है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो इसकी जड़ें इसकी टहनियों से निकलती हैं। आपने बरगद देखा होगा, उसमें जो जड़ें होती हैं जिसको हम अवस्तंभ जड़ें भी बोलते हैं, क्या होता है, इस ऊपर इसकी टहनियों से निकलती हैं। यानी कि देखिए पेड़ है, इस तरीके का बरगद का पेड़ है अगर, तो इस तरीके से इसकी जड़ें ऊपर इसकी टहनियों से निकलती हैं। ज़मीन के अंदर भी होती हैं, यानी कि इसकी जो जड़ें होती हैं ऊपर टहनियों से भी निकलती हैं, साथ ही साथ ज़मीन के अंदर भी होती हैं। फल लाल रंग का होता है। इसका जो फल होता है वो लाल रंग का होता है। यह पेड़ बहुत ही विशाल होता है। जो बरगद है वो बहुत ही विशाल पेड़ होता है और इसकी पत्ती, शाखाओं एवं कलियों को तोड़ने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इसकी जब पत्तियों को तोड़ा जाए, इसकी शाखा को तोड़ा जाए, इससे जो पदार्थ निकलेगा वो दूध के समान होता है। और इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? इस पदार्थ को हम लैक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टस बोलते हैं। देखिए बरगद जो है, इसको आप याद रखेंगे, बरगद जो है हमारा नेशनल ट्री भी है, जिसको हम बनियान ट्री भी बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देखेंगे अगला जो हमने यहाँ पर पौधा लिया है, हमने यहाँ पे पेड़ और पौधे दोनों की बात की है, तो अगला हमारा जो पौधा है यहाँ पर वो है नेपेंथिस। क्या है? नेपेंथिस।
और ये एक शिकारी पौधा है। कैसा पौधा है? ये एक शिकारी पौधा है। ये इसकी एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये एक शिकारी पौधा है। इसके अंदर से खुशबू निकलती है जो अपने शिकार को आकर्षित करती है। ये एक शिकारी पौधा है, यानी कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। और ये उन कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कैसे करता है? ये एक प्रकार की खुशबू निकालता, सुगंध निकालता, जिससे जो कीड़े हैं वो आकर्षित होते हैं और इसके जाल में फंस जाते हैं। और साथ ही साथ ये आकर्षक भी होते हैं, रंगीन आकर्षक होते हैं, ताकि जो कीट हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो सके और ये अपना शिकार आसानी से कर सके। यह चूहे, कीड़े मकोड़े और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। ये चूहे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के साथ ये चूहे का भी शिकार करता है। आगे देखेंगे, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो नेपेंथिस है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, या भारत के अलावा कहाँ पाया जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया या और इंडोनेशिया के अलावा भारत में किस जगह पाया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। आगे देखेंगे, सब्जी बनाए जाने वाले फूल। फूल जो कि पौधे का ही एक भाग है, तो हमने यहाँ पर इनको भी कंसीडर किया है। बुक में, एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ फूल दिए गए हैं जिनकी सब्जियाँ बनाई जाती हैं, जिनकी सब्जियाँ बनाई जाती हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पहला जो फूल यहाँ पर मैंने लिखा है वो कचनार का फूल है। क्या है? कचनार का फूल, जिसकी सब्जी उत्तर प्रदेश में इसकी सब्जी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिया है मैंने केले का फूल। इसकी जो सब्जी जो बनाई जाती है वो अधिकतर कहाँ बनाई जाती है? केरल राज्य में बनाई जाती है। उसके अलावा जो मैंने लिया है वो सहजन का फूल लिया है। सहजन की फूल का प्रयोग भी सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर कुछ नोट पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला नोट पॉइंट है, नीम व कीकर की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। नीम और कीकर दो पेड़ों की जो लकड़ियां हैं उनको क्या नहीं लगता? उनको कीड़ा नहीं लगता। अगला नोट पॉइंट है हमारा, फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा प्राप्त किया जाता है। अगर एग्जाम में आए कि इनमें से कौन सा समूह, कुछ समूह दिए हुए हों, इनमें से कौन सा समूह फूलों से प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ इत्र, गुलाब जल व केवड़ा फूलों से प्राप्त किया जाता है। अगला नोट पॉइंट है, मिर्च पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मिर्च कहाँ के व्यापारी लेकर आए थे, तो आपको याद रखना मिर्च जो है वो पुर्तगाल के व्यापारी, मिर्च पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। इसको कोरिलेट करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी रा जो है वो रेफ वाला है और इसमें भी रा रेफ वाला है, तो आप इससे गैस कर सकोगे कि मिर्च जो है वो कहाँ के व्यापारी लेकर आए? पुर्तगाल के व्यापारी कहाँ से लाए हैं? पुर्तगाल के व्यापारी लाए हैं। लाए कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। दोनों चीज़ों में अंतर रखना, पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, भिंडी अफ्रीका से आई है। भिंडी कहाँ से आई है? भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी व मटर यूरोप से आए हैं। गोभी और मटर जो भारत में अस्तित्व में आए हैं वो कहाँ से आए हैं? गोभी व मटर यूरोप से आए हैं। ठीक। और जो सोयाबीन है, सोयाबीन चीन से आई है। सोयाबीन कहाँ से आई है? सोयाबीन जो भारत में आई है वो कहाँ से आई है? वो चीन से आई है। अगला जो नोट पॉइंट है वो है, केरल में नारियल व टैपियोका की उगाए जाते हैं। देखिए जो टैपियोका है ना, इसको ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। टैपियोका कहाँ उगाया जाता है? ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, नारियल नहीं। इसीलिए मैंने टैपियोका के सामने या बराबर में ब्रैकेट में लिखा गया है कि ये ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये एक आलू के तरीके की सब्ज़ी होती है जो कि केरल में उगाई जाती है और नारियल उगाए जाते हैं यहाँ पर। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे लीची के फूल। लीची के फूल, लीची के फूल। पहला पॉइंट क्या है? मधुमक्खियों को लीची के फूल लुभाते हैं। मधुमक्खियों को लीची के फूल लुभाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खियों को किस चीज़ के फूल लुभाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन का काम किया जाता है।
अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक क्यों? क्योंकि इस समय जो लीची के फूल में, लीची में जो है, लीची के पेड़ में फ्लोवरिंग होती है, यानी कि फूल आते हैं। इसी वजह से अक्टूबर से जो दिसंबर के बीच है वो मधुमक्खी का पालन किया जाता है। इसके फल फरवरी तक पक जाते हैं। जो लीची के फल होते हैं वो फरवरी तक पक जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे झूम खेती। क्या? झूम खेती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट से घुमा घुमा कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक एक पॉइंट हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखेंगे पहला पॉइंट क्या है इसमें। झूम खेती को घुमंतु खेती कहते हैं। झूम खेती को घुमंतु खेती कहते हैं। क्यों घुमंतु खेती कहते हैं? क्योंकि इसको आदिवासी लोग करते हैं, यानी कि वो लोग जो एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते, मतलब अपने रहने का स्थान बदलते रहते हैं, वो लोग इस खेती को करते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली खेती भी कहा जाता है। कर्तन का मतलब है काटना, दहन का मतलब है जलाना, यानी कि जो इस ज़मीन पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो जंगल होते हैं या खरपतवार वगैरह जो भी होते हैं, उनको काट कर जला दिया जाता है। उसके बाद खेत को साफ कर कर वहाँ पर खेती की जाती है, इसलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली खेती कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्लैश एंड बर्न कृषि या फार्मिंग। अगला जो पॉइंट है वो किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उस पर फसल उगाता है। किसान जो जंगली ज़मीन है उसको साफ करके उस पर क्या उगाएगा? फसल उगाएगा। आगे देखेंगे, एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है, एक फसल को जब काट लिया जाता है तो उसके बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देंगे ताकि क्या हो? उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। उसके बाद इसमें बांस या खरपतवार जो भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें जो भी खरपतवार उगते हैं उनको काट कर जला दिया जाता है, उखाड़ कर जला दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको बहुत कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है इनको उखाड़ा नहीं जाता। क्या किया जाता है? इनको काट कर जला दिया जाता है, और जो ये राख बनती है उससे वो भूमि को उर्वर बनाती है, फर्टिलाइज बनाती है। आगे देखेंगे, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है। ये बहुत ज़्यादा आधुनिक कृषि के उपकरणों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए क्या करते हैं, ये ज़मीन को हल्का खोदते हैं। हल्का हल्का खोदा जाता है, ज़मीन को यानी कि भूमि को जोता नहीं जाता। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या ज़मीन को जोता जाता है, खोदा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इस फसल को मतलब बोने के लिए ज़मीन को जोता नहीं जाता, हल्का खोदा जाता है, और उस पर क्या किए जाते हैं? बीज छिड़क दिए जाते हैं। आगे, यह खेती मिजोरम में की जाती है। कहाँ की जाती है? यह खेती मिजोरम में की जाती है। यहाँ एक टिन, बीज को बोने के लिए जितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है उसे एक टिन ज़मीन कहते हैं। यानी कि एक टिन एक बर्तन है जिसको भरकर अगर बीज लिया जाए, उस बीज को बोने के लिए जितनी ज़मीन की हमें आवश्यकता होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम एक टिन ज़मीन बोलेंगे। ये ज़मीन को मापने का एक तरीका है जिसे क्या बोलते हैं? एक टिन ज़मीन बोलते हैं। आगे, मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, यानी कि आदिवासी लोग हैं। मिजोरम के कितने लोग जो हैं वो जंगलों से जुड़े हुए हैं? 3/4 भाग जो लोग हैं वो जंगलों से जुड़े हुए हैं। 3/4 से मतलब 75%, यानी कि 75% लोग किससे जुड़े हुए हैं? जंगलों से जुड़े हुए हैं। और ये जब फसल उगाती है, फसल पक जाती है, उसके पकने के बाद कौन सा डांस करते हैं? ये चेराव नाच करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिजोरम के झूम कृषि करने वाले आदिवासी लोग हैं वो फसल के पकने पर किस प्रकार का नाच करते हैं, कौन सा नाच करते हैं? तो वहाँ पर आंसर होगा आपको चेराव नाच करते हैं। ये फसल को पकने के बाद क्या करते हैं? चेराव नाच करते हैं।
उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ये जो भी यहाँ पर कराया गया है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।